हेलो स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत डिफिकल्ट है। वैसे तो आप इसको रटना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इसे अगर कॉन्सेप्ट पकड़ना चाहे तो थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन कोशिश करते हैं समझने की, कोशिश करेंगे समझ में आ जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। हमें एक सिस्टम बनाना है। अब जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए, देखिए सिंपल भाषा में कि आपको खुद पढ़ना है, ठीक है। आपको अगर खुद पढ़ना है, जैसे मेरे को ही खुद पढ़ना है, तो मैं अपने कंसेप्ट बना लूंगा, अपने आप पढ़ूंगा, तो मुझे कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ अपने ऊपर मेहनत करनी है ना। लेकिन अगर मैं पूरी क्लास को पढ़ा रहा हूँ, ग्रुप को पढ़ा रहा हूँ, सिस्टम ऑफ चार्जेस को, मतलब बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट का सिस्टम है, ऐसी चार्जेस का सिस्टम मानेंगे। जैसे मैं स्टूडेंट पर ले रहा हूँ एग्जांपल, आप चार्जेस पर लेंगे। तो एक अगर एक सिंगल चार्ज लाना है इन्फिनिटी से कहीं भी, एक सिंगल चार्ज लाना है, किसी के फील्ड में नहीं लाना है। एक सिंगल चार्जेस कहां से लाते हैं? इन्फिनिटी से। तो एक सिंगल चार्ज को लाना है, सिस्टम नहीं बनाना, तो आपको इन्फिनिटी से उसे लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, किसी के भी फील्ड में नहीं लाना अगर तो। लेकिन अगर आपको एक सिस्टम ऑफ चार्जेस बनाना, जैसे मुझे पूरी क्लास को ही समझाना है, तो ग्रुप को समझाना है, तो इसके लिए बहुत मेहनत लगेगी। एक एक को क्लियर करना है, इसे भी समझाना, उसे भी समझाना, ठीक है। तो उनको असेंबल करने में, सबको समझाने में इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड लेबर ऑल्सो। तो वही चीज यहाँ पर सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले समझ रहे हैं, एक सिंगल चार्ज को अगर ला रहे हैं, सब चार्जेस को हम कहां से ही लाते हैं? इन्फिनिटी से ही लाते हैं। तो अगर एक सिंगल चार्ज को लाना है, किसी भी फील्ड के नहीं ला रहे, किसी भी फील्ड में कोई फील्ड नहीं है, कोई पहले से चार्जेस नहीं है आसपास, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड कुछ नहीं है, तो फिर उसे इन्फिनिटी से ले आइए कहीं पर, तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। सिंगल चार्ज को अगर लाएंगे, किसी भी फील्ड में नहीं लाएंगे तो। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम बनाना है मुझे, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हम बात करते हैं सिंगल नहीं हो सकती। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज चेंज जैसे पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज पड़ा था, वो एक डेफिनेट है। एक पोटेंशियल एक पॉइंट पर, उसके लिए हमें इंफिनिटी पर पोटेंशियल क्या मानना पड़ा था? जीरो। ऐसे ही यहां पर करेंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपसे अगर कोई पूछता है पंखा है या बोर्ड है या फोटो फ्रेम है, बोर्ड है, ये h हाइट पर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप क्या कह देते हो? mgh कह देते हो। अरे भाई mgh आप कहां से मेजर कर रहे हो, कहां से ले रहे हो इसको? रेफरेंस लेवल क्या है आपका? यानी कि आप जीरो कहां मान रहे हो पोटेंशियल एनर्जी पर? मान लो कि ये बोर्ड अगर ग्राउंड फ्लोर पर है कहीं पर, तो आप कहोगे जी ग्राउंड फ्लोर से इसकी हाइट h है। लेकिन अगर ये फर्स्ट फ्लोर पर लगा हुआ है कहीं, तो और फर्स्ट फ्लोर पर हो आप, तो आप क्या कहोगे? इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहां से, h कहां से मेजर कर रहे हो? ग्राउंड फ्लोर से मेजर कर रहे हो या फर्स्ट फ्लोर से मेजर कर रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल का मतलब है कहां आप जीरो मान रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो mgh जो आप पोटेंशियल एनर्जी 11th पे सीखे थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए हम ये मान के चलते हैं जो h हाइट है वो कहां से ले रहे हैं? जीरो। जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल से ऊपर ले रहे हैं। अब वो जीरो लेवल आपको डिसाइड करना है, ग्राउंड लेवल को लेना है, फर्स्ट फ्लोर को, कहीं भी ले सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, डेल्टा यू। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये डिफाइन होता है, इट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है हमें पता है? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू, या तो लिखेंगे नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या लिख सकते हैं पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट। कैसे? इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स या
वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव क्यों लिखा? तो आइए 11th क्लास का पढ़ते हैं। 11th क्लास में पढ़ाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या है? नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नेट वर्क डन में कौन कौन थे? वर्क कंजर्वेटिव फोर्स एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जिनसे एनर्जी का डिसिपेशन होता है। तो कंजर्वेटिव या एक्सटर्नल, नॉन कंजर्वेटिव कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, इनसे टोटल वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और हम पोटेंशियल में पढ़ रखा है जब चार्ज को इंफिनिटी से लाते हैं तो विदाउट एक्सेलरेशन लाते हैं, यानी कि बिना उसकी स्पीड में चेंज हुए, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, यानी एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो डेल्टा के जीरो हो गया, तो कंजर्वेटिव फोर्स किसके इक्वल आ गया? नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल। तो अब ये समझ में आ गया, या तो नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल, ये सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स, या पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल एजेंट से वर्क। अब ध्यान रखिएगा यहाँ इनिशियल पोजीशन जो मानेंगे हम चार्जेस की, वो कहां पर मानेंगे? इंफिनिटी पर। और इंफिनिटी पर पोटेंशियल क्या था? जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? जीरो होगी। ये इनिशियल हम इंफिनिटी पर मान रहे हैं, तो ये जीरो हो जाएगी। तो कहां आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो कैसे डेफिनेशन बनी इसकी? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग चार्जेस, चार्जेस को उठा के लाना है, कहां से लाना है? इंफिनिटी से, टू फॉर्म सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्या बनाना है? डेफिनिट डिस्टेंस पर लाके उन चार्जेस का एक सिस्टम बना लेना है। टू फॉर्म सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब धीरे धीरे कोशिश करते हैं इसे समझने की, शायद हमें समझ में आने लगे चीजें, शायद नहीं आए तो फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि रटने को तो बहुत आसान है, जो लोग रटते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट में जाना है तभी आप आगे सॉल्व कर पाएंगे, आगे जा पाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम ऑफ चार्जेस की। अगर देखो पहले एक बात समझ लो, अगर एक चार्ज Q1 है और कहाँ है? इंफिनिटी पर है, ठीक है, और कोई और चार्ज नहीं है, नो चार्जेस प्रेजेंट, नो चार्जेस प्रेजेंट, मतलब कोई भी फील्ड नहीं है, कोई भी फील्ड नहीं है एक्सटर्नल, ना कोई चार्ज है। तो अगर इसे लेके आएंगे, आप कहीं भी लेके आएंगे, किसी भी आर लोकेशन पर लेके आएंगे, तो वर्क डन इसे लाने में जीरो होगा। सिंपल सी बात है। एक सिंगल चार्ज को अगर लेके आते कहीं से भी इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट तक ले आइए, तो वर्क डन कितना होगा? जीरो। सिंगल चार्ज जो कोई फील्ड में ना हो, किसी भी एक्सटर्नल फील्ड और कोई चार्ज उसके पास ना हो, तो समझ गए। अब अगर हम ध्यान दें, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सिस्टम ऑफ चार्जेस बनाना है। तो हमारे पास एक चार्ज Q1 है जो हम लेके आए इंफिनिटी से, ठीक है, ये चार्ज लेके आए इंफिनिटी से, तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा अगर कोई और चार्ज प्रेजेंट नहीं था पहले से। पहले एक सिंगल चार्ज लेके आए, अब किसे भी लेके आ रहे हैं, एक और चार्ज को लेके आ रहे हैं, Q2 को। कहां से लेके आ रहे हैं? इंफिनिटी से। लेकिन जब इसे लाएंगे इसके पास r डिस्टेंस पर, तो अब इस चार्ज की वजह से फील्ड आ जाएगा, इस चार्ज की वजह से फील्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हमने डेफिनेशन पढ़ी हो, क्या डेफिनेशन थी पोटेंशियल डिफरेंस की? पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन कैरिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट पर यूनिट चार्ज। किसे लेके आ रहे हैं? क्यू नॉट चार्ज को। कहां से ला रहे हैं? इंफिनिटी से। कहां तक ला रहे हैं? पी पॉइंट तक। और इस पी पॉइंट पर फील्ड इस चार्ज की वजह से ऑलरेडी, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ जो पोटेंशियल होगा, इसके पोटेंशियल यानी इसके फील्ड में लेके आ रहे हैं इसे। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया। तो वर्क कितना आ गया? Q2 into VP। VP क्या है? पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला याद आ रहा हो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन R। तो ये जो हमारे पास टोटल वर्क आ गया, यही तो हमारे पास क्या बन जाएगी? ये जो टोटल वर्क आ गया, यही तो क्या बन गई हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 Q2 अपॉन R, या ठीक है।
सबसे पहली बात ये स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी चार्जेस का साइन लेना पड़ेगा आपको, इसमें साइन ऑफ चार्जेस इन्वॉल्व होगा। अगर प्लस है तो